सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट पीजी के हैं, आप सबको मालूम है कि आप लोगों का जो है कल जो है फिफ्थ मेरिट लिस्ट आने वाला है। ठीक है। जब फिफ्थ मेरिट लिस्ट जो आपका आने वाला है कल, तो वो क्या फिफ्थ मेरिट लिस्ट इतना इम्पॉर्टेंट है जितना ये मैसेज लिखा गया है। और ये किसी एक व्यक्ति का मैसेज नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ऐसा कोई किसी एक स्टूडेंट का मैसेज है। कोई का भी स्टूडेंट का मैसेज है, चाहे कोई एक्स हो, चाहे कोई वाई हो, कोई जेड हो, कोई भी हो, चाहे कोई का भी मैसेज हो। बस ये मैसेज ये इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए हम इस पे लाएँ कि आपसे एक बार बात कर लिया जाए। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कल जो है आप लोगों का फिफ्थ मेरिट लिस्ट आने वाला है। और फिफ्थ मेरिट लिस्ट जब कल आने वाला है तो बहुत लोगों का कंसर्न है कि दीदी एक बात बताइए कि अगर मेरा कल नहीं आया तो क्या होगा। अगर मेरा फिफ्थ लिस्ट में मान लीजिए कि मेरा नहीं आया तो क्या होगा। ठीक है। तो हुआ कि भाई नहीं आएगा तो क्या होगा, मतलब कुछ क्या हो जाएगा। अगर फिफ्थ मेरिट लिस्ट में अगर नहीं आया तो क्या हो जाएगा। कोई ऐसा कि बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। आप विश्वास करिए, इतना निगेटिव कमेंट आया कि मतलब अगर नहीं होगा तो ये हो जाएगा, कोई घर से निकाल देगा तो ये वो। हमको समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग पीजी के स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपका एक एज होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई छोटा बच्चा है कि कुछ भी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडमिशन के लिए कहाँ 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 नहीं जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। देखो भाई, जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि देखो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं जाने का क्यों ज़रूरत है। जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आप लोग को जो भी नोटिस प्रोवाइड कर रहा है, वो सारा नोटिस आपको टारगेट मिशन के चैनल पर ऑलरेडी मिल रहा है। हर चीज़ का। ठीक है कि हाँ, अब अभी ऐसे करना है, अभी ऐसे करना है, ये नोटिस आया है, इसमें ये रीसेट कर दिया गया है, यहाँ पे लाइव ले रहे हैं। ये इतना तो यूट्यूब पे कोई भी नहीं बनाया होगा पीजी के लिए जितना हम 2025 से 2027 के लिए बना दिए हैं वीडियो। तो अब आप कहीं भी अगर कोई जा रहा है, या मान लीजिए हम लाइव लेते हैं तो उसमें भी कोई स्टूडेंट, कोई एजेंट है, वो 20,000 मांगा है, कोई एजेंट है 10,000 मांगा है, हम एडमिशन ले लें, ये कर ले। तो भाई आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कभी नहीं कह रहा है कि आप जो है किसी को पैसा दीजिए। तो ठीक है, एक बात। फिर देखिए, सब बोल रहा है कि नहीं होगा। अच्छा, कौन लोग? सब मतलब कौन लोग? ये लोग कौन लोग? भाई आपको कोई भी, जो भी मेरे भाई और बहन जो भी मेरे सुन रहे हैं, आप लोग को हम बताइए कि आपके बारे में कोई कैसे जानेगा कि आपका होगा या नहीं होगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एक जो है 13 तारीख को निकाला फॉर्म का डेट, 13 से 29 तक। फिर इसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकाला। तो इसमें लोग कहाँ से आ गए ये बताइए। यहाँ पे कोई लोग कैसे आ सकते हैं? कोई लोग है ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? कौन क्यों कोई बोलेगा कि, आप लोग पूछते हैं कि दीदी एक बात बताइए कि मेरा 65% है, हो जाएगा, 69% है, हो जाएगा। ये गलत बात है। ये इसलिए क्योंकि आप जो कॉलेज चुन रहे हैं उस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है ये डिपेंड करता है। ना ही कि मेरे कहने से कि नहीं नहीं तुम्हारा 62% है तो तुम्हारा नहीं होगा। या आप किसी से भी जाकर पूछ रहे हैं कि मेरा 75% है बायोलॉजी में, हो जाएगा, मेरा 60% है फिजिक्स में, हो जाएगा। ये गलत तरीका ही है पूछने का। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम जो भी कॉलेज चुनना है, जो कि आज लास्ट ख़त्म ही हो जाएगा आज, जो कि इसके लिए भी मैंने 5, 6, 7 में कम से कम बहुत वीडियो बनाए कि भाई जो भी आप सतर्क हो जाइए और कॉलेज जो है चुन लीजिए। ठीक है, कॉलेज अपना चुन लीजिए। तो अगर जो भी स्टूडेंट, मैं सबका हो ही गया होगा, तो इसके लिए आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, सब प्रोफेसर सर भी कह रहे हैं कि 25-27 वाले सेशन में बहुत हाई कट ऑफ जा रहा है। ये हम सबके लिए आखिरी मौका है, देखो हो जाएगा तो कितना खुशनसीब मानूंगा। या देखिए यहाँ पे मानूंगा या मानूंगी कोई भी हो सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, पहली बात कि जो भी पीजी में स्टूडेंट नाम लिखवा रहे हैं 25 से 27, तो यहाँ पे प्रोफेसर का तो खैर कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली बात है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का। पीपीयू आपको एक दिया है नोटिस कि हाँ भाई एडमिशन होगा। वो फिर कॉलेज का कट ऑफ निकल रहा है, उस कट ऑफ में जिसका जिसका आ रहा है उसका एडमिशन हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर दूसरी बात, आप सब ने देखा होगा कि एक नोटिस आया जो इसमें थोड़ा बहुत मतलब जो शिकायत मिला है कि लोग बच्चे जो हैं वो 1500 में से कोई, सॉरी 800 में से कोई लोग 600 दे दिया है जानबूझ के, कोई 575 जो आया होगा 400 तो दे दिया है 600। तो इस तरह से ये भी गड़बड़ का बहुत आशंका बताया गया है वो नोटिस में। अब कितना जांच होगा क्या होगा ये तो पीपीयू बताए, लेकिन मेरे तरफ से तो इतना है कि हाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ हुआ है। इसी की वजह से जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ गया है बहुत, क्योंकि
क्योंकि ग्रेजुएशन में 70% आना अपने आप में बहुत ज़्यादा बात है। तो कैसे किसी का 85% आ जा रहा है हमको नहीं पता, कैसे किसी का 82% आ जा रहा है हमको नहीं पता। 65% से लेकर 72 73 ये अपने आप में एक हाईएस्ट मार्क्स होता है, ना ही कि ये बहुत लो ग्रेड है कि किसी को भी आ जा रहा है। 75% जो ग्रेजुएशन में आपके पूरे क्लास में किसी को एक को आ गया बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आप सब ने एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पे जो है सब बात का एक बात कि हाँ, ये आखिरी मौका का जो बात है, तो उस नोटिस में लिखा हुआ है कि जो ये 5th मेरिट लिस्ट है ये एक अंतिम मौका है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि इसके बाद अगर सीट बच गया, वैकेंट सीट बच गया, तो क्या इसके ऊपर क्या एडमिशन नहीं होगा? एडमिशन होगा। जब तक यहाँ पे 0 0 नहीं दिखेगा तब तक एडमिशन होगा। तो देखते हैं कि कल 5th मेरिट लिस्ट के बाद परसों जो है एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन हो जाएगा तब पता चलेगा, वहाँ पे सीट जो है, सीट हम लोग चेक करेंगे कि सीट कितना वैकेंट है या नहीं। समझ में आ रहा है ये बात? उसका कितना खुशनसीब मानूंगा भाई, मेरी बहन, मेरे जो भी सुन रहे हैं मेरे को, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि हाँ मतलब ये इतना बड़ा अचीवमेंट है कि अगर नहीं हुआ तो मेरा लाइफ ख़राब हो जाएगा, नहीं हुआ तो मेरे गांव मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ आप लोग मत सोचिए कि ये आप लोग को सोचना पड़ेगा कि नहीं हुआ तो क्या होगा। नहीं हुआ जैसे ये यूनिवर्सिटी है वैसे ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, वैसे ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है। ये सिर्फ हाँ थोड़ा ये टाइम टेकिंग होता है, ये वैसे ही टाइम पे 2 साल में ही करवा देता है। फिर इग्नू है। तो आप हो गया कल अगर आप लोग का 5th मेरिट लिस्ट में जिस बच्चे का भी, वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो मन निराश नहीं करना है। इसमें कोई बहुत बड़ा आपको उपलब्धि नहीं मिल जाएगा एडमिशन करवा कर। आपका उपलब्धि तभी होगा जब आपके कंपटीशन में मार्क्स आएंगे, ठीक है। पीजी में अगर कोई गोल्ड मेडल भी ला दिया और कुछ नहीं किया तो कोई मतलब उस बात का नहीं है। मतलब उस बात का होगा जब आप उस नंबर को लाए हैं और उस नंबर को लाकर आप क्या अचीव किए हैं उसका मतलब होगा, ना ही कि ला दिए बस रख दिए और काम खत्म। तो मेरे भाई बहन जो भी मुझे ये मैसेज दिए हैं, कृपया करके हम बताना चाहते हैं, अगर आपका कल किसी का भी अगर कल 5th मेरिट लिस्ट के लिए नहीं चुना जाएगा, परेशान मत होना। बस एक ही बात कहेंगे कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में भी अभी एडमिशन ओपन है, वहाँ पे भी आप करवा सकते हैं। मगध यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है और इग्नू में भी 15 तारीख तक डेट है। बस दूसरी बात है कि और ये सब यूनिवर्सिटी जो होता है LNMU या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो या PPU हो और इधर इग्नू कर लो, इसमें क्या होता है, इसमें 4 बार एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर वाइज, हर 6 सेमेस्टर पे एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ पे इग्नू में क्या होता है कि 1 साल में एक एग्ज़ाम, 1 साल में एक एग्ज़ाम, दूसरे साल में दूसरा एग्ज़ाम, यानी कि 2 साल में कितना एग्ज़ाम हुआ? सिर्फ 2 बार। समझ में आया क्या इसका वैल्यू है? 100% इसका वैल्यू है। समझ में आया? अगर हो गया वेल एंड गुड, जाके एडमिशन ले लीजिएगा परसों। और अगर नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि नहीं मिला तो नहीं, मतलब बहुत बड़ा, और मिल गया तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। ऐसा एकदम मत सोचना हम लोग पढ़ के उसमें से निकल गए, क्या तुम लोग टेंशन ले रहे हो, एकदम मत सोचना। ये यूनिवर्सिटी को ही पता है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को ही पता है कि मेरे पास इतने 1000 बच्चों का फॉर्म जब आया है तो इस बच्चे का इतना 1000 बच्चों का नहीं हुआ, तो क्या उसको भी तो कंसर्न होना चाहिए ना कि आखिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ये उनका कंसर्न है। कैसे 85% कट ऑफ चला गया ये तो भगवान ही जाने। और वो खुद ही नोटिस निकाल कर ये बात बोले कि कुछ बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं मार्क्स के साथ छेड़खानी किए हैं। तो ये देखते हैं आगे क्या होता है, बट डोंट लूज होप। कोई भी लूज होप नहीं करेगा। हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ कोई यूपीएससी में भी अगर लोग तैयारी कर रहे हैं ना, अगर नहीं हुआ, अगर मेरा नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है कि क्या पता क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, फिर ट्राई करेंगे। ये यूपीएससी है इसलिए हम ट्राई करेंगे। यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन नहीं हुआ तो कहीं और ट्राई करेंगे, क्योंकि हर जगह यूनिवर्सिटी से ही मार्क्स मिलेगा। बात समझ में आया आप लोगों को? इसीलिए अगर ये इतना कंसर्न नहीं रहता ना, ये मैं कमेंट अगर हम नहीं देखते हैं और इतना कंसर्न नहीं रहता तो इतने रात में कितना टाइम हो रहा है, इतने 11:17 हो रहा है, तो हम ये वीडियो कभी नहीं बनाते। दूसरी बात, इस वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि आपको लगता है कि अरे क्या है, बट कोई ना कोई के लिए सच में बहुत बड़ा। इस एक लड़की का मैसेज था जो कि दीदी देखिए, एक तो पढ़ने का मौका ही कम मिलता है, और जब मौका मिला है तो PPU हम लोग को इतना परेशान किया कि हम लग नहीं रहा है कि अब एडमिशन हो पाएगा। तो बताओ, इस मैसेज को हम पढ़ के उसको अच्छे से हम समझाएं कि हाँ ऐसा है जो भी है। लेकिन आप बताइए कि क्या इस मैसेज को पढ़ने के बाद क्या लगता है कि PPU को इसका असर पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि PPU का असर पड़ेगा? आंसर इज नो। इसका कोई असर PPU को नहीं पड़ना है। तो क्या हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, 1 साल बर्बाद कर दें कि हाँ नहीं इस बार अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो हम अगले साल जाएंगे उसी में एडमिशन लेंगे? ये मूर्खता वाली बात है।
समझ में? कहीं भी एडमिशन लो, पढ़ाई करो अपना पीजी का। रोज़ मेरे को सारथी बैच पे जो है, सारथी बैच पे 8 बजे लाइव हम ले रहे हैं एमए के लिए, एमएससी एमकॉम सबके लिए। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 8 बजे लाइव होता है एमए एमएससी एमकॉम के लिए। एमए के लिए हम पढ़ा रहे हैं, एमएससी गायत्री मैम करवाएंगी। और हम लोग क्या करवाएंगे, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब जो है पोस्ट वगैरह आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हुए हैं, मेरे भाई बहन जितने भी मुझे सुन रहे हैं, टारगेट मिशन के टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपा करके ज्वाइन हो जाइएगा। जिसको ये वीडियो फालतू लगा उसके लिए रियली सॉरी, बट मेरा कंसर्न वो स्टूडेंट के साथ है जो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसको दुख हो रहा है कि अगर मेरा कल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा कि हमको आकर सुनाइएगा कि अरे आप बहुत बड़ा वीडियो बना दी, ये वो कर दी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा फ़र्क बस इतना है कि ऐसे मेरे जितने भी भाई बहन दुखी हो रहे हैं, कृपया मत होना, क्योंकि पीपीयू कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। धन्यवाद।